Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing great. So the topic we are going to learn today is basically personal identification. सो फॉरेंसिक आइडेंटिटी क्या है? फॉरेंसिक आइडेंटिटी का मतलब किसी भी इंडिविजुअल की उसकी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करना इज़ बेसिकली नोन एज फॉरेंसिक आइडेंटिटी. So it is defined as fixation, determination and establishment of the individuality of a person that may be living or dead. तो इसकी तीन टाइप्स होती हैं. एक होती है कंप्लीट आइडेंटिटी, एक होती है इनकम्प्लीट आइडेंटिटी और एक होती है लीगल आइडेंटिटी. इन कंप्लीट आइडेंटिटी ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द पर्सन इज बेसिकली नोन, दैट इज एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, बायोडाटा एक्सेट्रा. तो इट इज़ डिफाइंड एज एब्सोल्यूट फिक्सेशन ऑफ आइडेंटिटी इज़ नोन एज कंप्लीट आइडेंटिटी. फिर हमारे पास आती है इनकम्प्लीट आइडेंटिटी, इन विच सम ऑफ द फैक्ट्स आर बेसिकली मिसिंग, लाइक उसकी एज मिसिंग होगी, रेस मिसिंग होगा या ऑक्यूपेशन वगैरह मिसिंग हुआ. दिस इज डिफाइंड एज इनकम्प्लीट आइडेंटिटी, दैट इज ascertainment of only some facts about the identity while others remain unknown. फिर हमारे पास आती है लीगल आइडेंटिटी, जिसके अंदर हमें पर्सन के बारे में कुछ भी नहीं पता हो, ना ही उसका सेक्स पता हो, ना ही उसकी एज पता हो, ना ऑक्यूपेशन पता हो. दिस इज़ नोन एज लीगल आइडेंटिटी. इट इज़ डिफाइंड एज एग्जैक्ट फिक्सेशन इज़ अननोन बिकॉज ही एंड शी इज़ अननोन टू द पीपल अराउंड. यानी डेड बॉडी हमें जो है कनाल से मिली है, तो उसकी जो आइडेंटिटी होगी वो अननोन होगी. Now let's define corpus delicti. It is known as body of offense, essence of crime. इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमें किसी क्राइम पर्सन को कन्विक्ट करना है फॉर एनी क्राइम, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो क्राइम हुआ हो. लाइक अगर हमें सेक्सुअल ऑफेंस का केस है और हमें किसी को इंडिविजुअल को गिरफ्तार करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास विक्टिम हो जिसके अंदर सेक्सुअल ऑफेंस हुआ हो. दिस इज़ नोन एज कॉर्पस डिलेक्टाई. Another example that is quoted here is bullet found at the crime scene or in the dead body. Now let's learn how we establish identification in living person. यूजुअली हमें आइडेंटिफिकेशन जो है लिविंग पर्सन की किस तरीके से मालूम हो जाती है. जो हमारा CNIC कार्ड होता है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, पासपोर्ट, वीज़ा और फिंगरप्रिंट इम्प्रेशंस, तो हम डिफरेंट प्लेसेस पे दे रहे होते हैं. ठीक, तो उससे हमारी आइडेंटिफिकेशन इस्टेब्लिश हो जाती है. अब इसकी नेसेसिटी कहाँ पे आती है? इसकी नेसेसिटी हमारे पास सिविल केसेस में आती है और क्रिमिनल केसेस में आती है. सिविल केसेस में लाइक स्कूल एडमिशन हो गया, मैरिज हो गई, मिसिंग पर्सन हो गया, उसको फाइंड करना है, इनहेरिटेंस क्लेम हो गई, एक्सेट्रा. फिर सिमिलरली वी हैव टू इस्टेब्लिश इन क्रिमिनल केसेस एज वेल ना, कि अब हमारे पास रोड एक्सीडेंट हो गया, उसमें आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है. इसी तरीके से इंटरचेंज ऑफ बेबीज़, हमारे पास मैटरनिटी हॉस्पिटल्स में बहुत कॉमनली जो है बेबीज़ का एक्सचेंज हो जाता है, तो उसमें हम DNA करवाते हैं, तो हमारे पास आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो जाती है. फिर हमारे पास फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए रेप, असॉल्ट, मर्डर, इन सब चीज़ों में इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है आइडेंटिटी को. Now let's learn how we establish identification of a dead person. अब हमें डेड पर्सन से आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो उसकी हम बोन्स के थ्रू कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट्स के थ्रू कर सकते हैं, न्यूक्लियर सेक्सिंग के थ्रू कर सकते हैं, टैटू स्कार्स वगैरह के थ्रू भी कर सकते हैं. मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस किस किस केसेस में होगी? इन केसेस ऑफ होमिसाइडल डेथ्स हो सकती है, म्यूटिलेटेड बॉडीज़ लाइक बर्न हो गई, बहुत सीवियर बर्न्स हो जाती हैं या म्यूटिलेट हो जाती हैं, स्केलेटल रिमेन्स में इस्टेब्लिश करना ज़रूरी होता है, एक्सेट्रा. अब होमिसाइडल डेथ्स में भी हमारे पास कौन सी डेथ्स हो सकती हैं? सुसाइडल हो सकती है, या किसी को मार दिया, मर्डर हो गया, या फिर जो है हमारे पास पॉइजनिंग का केस हो गया, एक्सेट्रा. अब हमारे पास जो है अगर बॉडी अगर नोन है, तो उसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है आइडेंटिटी की रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और समटाइम पुलिस ऑफिसर्स कर देते हैं. लेकिन अगर हमारे पास लेट्स सपोज़ बॉडी बिल्कुल अननोन है कि ना उसके इर्द-गिर्द कोई रिलेटिव वगैरह नहीं है, तो तब इस्टेब्लिशमेंट जो है हमारी आइडेंटिटी की पुलिस ऑफिसर या मेडिकल ऑफिसर करता है. और वो भी किसके थ्रू करता है? फिंगरप्रिंट इम्प्रेशंस के थ्रू करता है, कि वो फिंगर को जो है कट करते हैं और उसका जो है वो उसके बाद आपको फॉरेंसिक ब्यूरो में भेज देते हैं फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन. Hope you like this video. Comment down the topic you want the short notes or you want to learn in the easiest way possible. Happy learning.